हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं जयंत चित्तोड़ा, आपका जेसी सर मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड में आपका स्वागत करता हूं और आपको देने आया हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी निशुल्क कोचिंग के लिए। निशुल्क कोचिंग किसकी? जेई की और नीट की। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। निशुल्क कोचिंग, फ्री कोचिंग किसके अंतर्गत? मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार की योजना है जिसमें आप निशुल्क कोचिंग पा सकते हैं जेई की तैयारी के लिए और नीट की तैयारी के लिए। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना 2 वर्ष के लिए आपको निशुल्क कोचिंग की सुविधा उपलब्ध करवाती है। कितने वर्षों के लिए? 2 वर्षों के लिए, 2 साल के लिए। आप राजस्थान के मूल निवासी हैं, सीबीएसई बोर्ड के हैं या आरबीएसई बोर्ड के हैं, आप इस योजना के अंतर्गत अपना फॉर्म भर सकते हैं और यदि आप उसमें एलिजिबल हुए, उसमें सेलेक्ट हुए तो आपको निशुल्क कोचिंग प्राप्त होगी। और इसके लिए आपके साथ खड़ा है मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। तो मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड में आकर के मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के साथ जुड़िए और निशुल्क जेई एवं नीट की तैयारी करिए। अगर आप मोशन के साथ जुड़ते हैं तो 2 वर्ष के लिए आपको निशुल्क कोचिंग मिलेगी। साथ ही साथ आपको और क्या मिलने वाला है? हर वर्ष मतलब पहले साल भी और दूसरे साल भी आपको 40,000 रुपये मिलेंगे हॉस्टल में रहने के लिए। अर्थात आप किसी गांव, कस्बे या कहीं किसी अन्य शहर से कोटा आते हैं तो हॉस्टल में रहने के लिए आपको 40,000 रुपीज़ पर ईयर मिलने वाले हैं रहने व खाने के लिए। कोचिंग की फीस तो लगने वाली भी नहीं है वैसे भी। साथ ही साथ मोशन में आप एडमिशन ले रहे हैं तो आपको और क्या मिलने वाला है? बेस्ट एकेडमिक सिस्टम, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, मोशन लर्निंग ऐप, मतलब टेक्निकल सपोर्ट भी मिलेगा ऑफलाइन कोचिंग के साथ साथ, और बेस्ट स्टडी मटेरियल। एक किट मिलेगा आपको। उस किट में क्या क्या अवेलेबल होगा? स्टडी सपोर्ट किट जिसे कहते हैं, उसमें आपको बुक्स मिलेंगी, बैग मिलेगा, अम्ब्रेला मिलेगा, टी शर्ट मिलेगी, एक कंप्लीट पैकेज। ये तो आप जानते ही होंगे, मोशन के बारे में आपने सुना ही होगा। मोशन एक बेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म है आजकल, जो कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो आप कोटा आकर के मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना में शामिल होकर के मोशन में एडमिशन लीजिए और जेई और नीट के लिए 2 वर्ष के लिए निशुल्क तैयारी कीजिए। अच्छा, अब ये मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना क्या है, इसकी थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूं, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत राजस्थान के जितने भी मेधावी छात्र हैं, मेधावी छात्र मतलब जो कि इंटेलिजेंट छात्र हैं, इधर फोटो में आप पहचान रहे होंगे कौन है, बिल्कुल एनवी सर है, आपके प्यारे एनवी सर, ठीक है। तो आप इस योजना के अंतर्गत अगर इंटेलिजेंट हैं, मेधावी छात्र हैं, मेधावी विद्यार्थी हैं, तो राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना का उद्देश्य एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस एवं माइनॉरिटी वर्ग के विद्यार्थियों को बिना किसी शुल्क के, ध्यान देना, बिना किसी शुल्क के प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे जेई एवं नीट की विश्व स्तरीय कोचिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना है। मतलब निःशुल्क जेई व नीट की तैयारी कराने के लिए सरकार ने यह पहल उठाई है, ठीक है। इसके बाद इस योजना में कुल मिलाकर के सरकार 15,000 विद्यार्थियों का चयन करने वाली। कितने का? 15,000 का। 15,000 में से 6,000 विद्यार्थियों का चयन जेई व नीट के लिए होने वाला है। देखिए, कुल 15,000 विद्यार्थियों को इस योजना में शामिल किया जाएगा, जिसमें से 6,000 को जेई व नीट के लिए चयन करके निःशुल्क कोचिंग की सुविधा दी जाएगी। तो अगर आप इसमें चयनित हो जाते हैं तो आपको प्रतिवर्ष 40,000 रुपये भी मिलेंगे, जो कि अभी आपको मैंने बताया था रहने व खाने के लिए, ठीक है। तो आपका रहने और खाने का खर्चा भी इसमें खत्म हो गया, कोचिंग का तो खर्चा पहले से ही नहीं था। अब इसकी बात करें कि न्यूनतम योग्यता क्या है। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के अंतर्गत जेई एवं नीट हेतु आवेदन करने के लिए न्यूनतम योग्यता क्या है, मतलब मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो पढ़ लेते हैं। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना राजस्थान के 10वीं उत्तीर्ण कर चुके एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, अल्पसंख्यक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए है, जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख या उससे कम है। ध्यान देना, वार्षिक आय 8 लाख या उससे कम है, या जिनके माता पिता राज्य सरकार के कार्मिक होने पर पे मैट्रिक्स लेवल 11 तक का वेतन प्राप्त कर रहे हों। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये विद्यार्थी इस योजना के लिए एलिजिबल है। क्लियर है इतनी बात? अनुप्रति योजना के अंतर्गत जेई व नीट की कोचिंग हेतु किस कक्षा के छात्र आवेदन कर सकते हैं? 10वीं पास सभी विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। और कोचिंग जो मिलेगी वो कितने साल के लिए मिलेगी? फ्री, 2 साल के लिए मिलेगी। तो अगर आपने 10वीं का एग्जाम दिया है तो 11वीं और 12वीं 2 साल आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आपने 11वीं का एग्जाम दिया है तो 12वीं और 12वीं के पास ड्रॉप लेकर के 2 साल आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आप 12वीं का एग्जाम दिए हुए हैं इस साल तो आप 12वीं के बाद भी 2 साल ड्रॉप करके
इस योजना का प्राप्त करके जेई व नीट की फ्री में कोचिंग पा सकते हैं मोशन के द्वारा। ठीक है, अब आगे अगले सवाल पर आते हैं। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में आवेदन का कितना शुल्क लगता है? 0, कोई शुल्क नहीं लगता है। शुल्क बिल्कुल भी नहीं है, कोई 1 रुपया आपको कहीं नहीं देना है। लेकिन फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो, तो हम आपके साथ हैं, मोशन आपके साथ है। मोशन का टोल फ्री नंबर यहाँ लिखा हुआ है 18002121 1821 21 799। इस पे कॉल करिए, अपनी शंकाओं को दूर करिए। ठीक है, अगला सवाल, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के अंतर्गत जेई एवं नीट जैसी कोचिंग करने हेतु कितने समय के लिए कोचिंग दी जाएगी? अभी बताया था मैंने, कितने वर्ष? 2 वर्षों के लिए, मतलब आप 2 साल इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो जो नीट के विद्यार्थी हैं, उनके पास अगर 12th पास करने के बाद भी आप एग्जाम दे चुके हैं तो भी आपके पास अटेम्प्ट बचे हुए होते हैं। आप इस योजना का लाभ लेकर के नीट की तैयारी कर सकते हैं। और जेई में, जेई एडवांस 12th के बाद 1 ही अटेम्प्ट होता है और जेई मेन में 12th के बाद 2 अटेम्प्ट होते हैं। तो जेई मेन वाले भी 2 वर्ष बाद तक इसकी सुविधा ले सकते हैं, 12वीं के बाद। ठीक है, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के लिए आवेदन करने हेतु किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे? तो मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के लिए आवेदन करने हेतु जन आधार कार्ड, सबसे जरूरी चीज। क्या? जन आधार कार्ड। मतलब जन आधार कार्ड में आपका नाम होना चाहिए, आपके परिवार का जन आधार कार्ड बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, 10वीं की अंक तालिका या 10वीं का पासिंग सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र अथवा घोषणा पत्र, ये सभी दस्तावेज बहुत जरूरी हैं। अच्छा, जब जन आधार कार्ड बनता है तब जितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हो सके वहीं पे अपडेट करवा करके रखें, ताकि जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तो आपको कोई समस्या ना आए। ठीक है, मुख्यमंत्री कोचिंग योजना के अंतर्गत किस माध्यम में कोचिंग दी जाएगी? इंग्लिश मीडियम के बैचेस भी अवेलेबल हैं और हिंदी मीडियम के बैचेस भी अवेलेबल हैं। तो ये वाली तो बात हुई कि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना क्या है और उसमें हम कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब इसी के सेकंड पार्ट में मैं आपको बता देता हूं कि फॉर्म कैसे भरना है, क्योंकि कई विद्यार्थियों को फॉर्म भरने में भी समस्या आ रही है। उससे पहले एक चीज और, पिछले वर्ष भी मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में कई विद्यार्थियों ने मोशन में एडमिशन लिया था, उनके क्या विचार रहे, थोड़ा सा उस पर ध्यान देते हैं। जैसे ये शिवतान राजा भीलवाड़ा से, इनका क्या कहना है? मेरा चयन मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के अंतर्गत मोशन कोचिंग संस्थान कोटा द्वारा जेईई नीट की तैयारी हेतु हुआ है। संस्थान के द्वारा मुझे कोचिंग के साथ साथ अन्य सभी सुविधाएं जैसे पाठ्य सामग्री, ऑनलाइन ऐप जो मोशन लर्निंग ऐप मैंने बोला था, बैग, छाता इत्यादि भी दी गई, जो किट की बात मैंने की थी, जिससे कि मैं निर्बाध रूप से अपनी कोचिंग कर पाया तथा अपने लक्ष्य को हासिल भी कर सका। मोशन संस्थान के अनुभवी अध्यापकों की टीम, परिष्कृत अध्ययन सामग्री एवं बेहतरीन सुविधाओं के माध्यम से मुझे बिना किसी शुल्क की कोचिंग करने का अवसर मिला। इसके लिए मैं राज्य सरकार एवं मोशन संस्थान का आभारी हूँ। अब सबके तो मैं पढ़ के नहीं बता सकता आपको, ऐसे कई लोगों के विचार हैं, कई विद्यार्थियों के विचार हैं जिन्होंने इस अनुप्रति योजना का लाभ लिया और सफलता भी प्राप्त करी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि जो फॉर्म भरना है वो फॉर्म कैसे भरना है। तो मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना के लिए फॉर्म किस प्रकार से भरा जाएगा, उसके लिए सबसे पहली बात, सबसे जरूरी बात जो मैं आपको बता दूं कि आपके परिवार का जो जन आधार कार्ड बना हुआ है उसमें विद्यार्थी का नाम होना आवश्यक है, तथा जन आधार कार्ड के साथ आपके जो भी जरूरी दस्तावेज हैं अर्थात डोमिसाइल, मूल निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट एवं आय प्रमाण पत्र, ये सब ऑलरेडी अपडेटेड होने चाहिए। अगर ये ऑलरेडी अपडेटेड नहीं होंगे तो फॉर्म भरते समय दिक्कत आ जाएगी। दूसरी चीज जो आपको जन आधार के अलावा ऑलरेडी होनी चाहिए आपके पास, वो होनी चाहिए एसएसओ आईडी। आपकी एसएसओ आईडी बनी हुई होना आवश्यक है। एसएसओ आईडी बनी नहीं है तो कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी ई मित्र पर जाकर के अपनी एसएसओ आईडी बनवा लीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे फॉर्म भरेंगे। सबसे पहले हमें क्या जाना होगा, एसएसओ आईडी टाइप करेंगे गूगल पर आप। ठीक है, और एसएसओ आईडी ओपन करने के बाद ये वाला पेज आपको मिलेगा। इसमें आपको ये राजस्थान सिंगल साइन ऑन एसएसओ, इस पे क्लिक करना है। इसके द्वारा ये वाली वेबसाइट खुलेगी। ठीक है, इस वेबसाइट पे आपको क्या एंटर करना है, एसएसओ आईडी तथा पासवर्ड। क्या एंटर करना है, एसएसओ आईडी तथा पासवर्ड, जो कि आपका ऑलरेडी बना हुआ होगा। अगर नहीं बना है तो बनवाइएगा पहले,
उसके बाद यहाँ फॉर्म भरने पर आइएगा। जैसे यहाँ पर इस विद्यार्थी की SSO ID यह है, ठीक है, और इसका पासवर्ड हम एंटर कर रहे हैं। उसके बाद ये कैप्चा एंटर करेंगे 203184, ठीक है, और उस कैप्चा को एंटर करने के बाद हम SSO वाली वेबसाइट के अंदर एंटर हो जाएंगे। तो ये कैप्चा हो गया, ये वेबसाइट खुल गई, ठीक है, ये आ गई हमारी वेबसाइट, राजस्थान सिंगल साइन ऑन, राजस्थान की SSO वेबसाइट आ चुकी है। अब जब आपके पास पेज खुलेगा ना, तो वहाँ बहुत सारी ऐप्स खुलेंगी, इस तरह से बहुत सारी ऐप सामने आएंगी। उसमें आपके काम की ऐप कौन सी है वो सबसे नीचे मिलेगी आपको, S पे। अगर आप पहली बार इसको खोल रहे होंगे तो वो आपको सबसे नीचे मिलेगी S पे, लेकिन हम इसको पहले खोल चुके हैं इस SSO ID द्वारा, इसलिए देखिए यहाँ पे कहीं भी नहीं दिख रही है। तो वो कहाँ दिखेगी? रिसेंट ऐप्स में। ध्यान देना, S से मिलेगी सबसे नीचे, कौन सी नाम अभी बता रहा हूँ, लेकिन नहीं दिखती है तो कहाँ मिलेगी आपको? रिसेंट ऐप्स में। SJMS SMS, क्या है? SJMS SMS, ये ऐप मिलेगी आपको, इस पे आपको जाना है। तो हम इस पे चलते हैं, ये देखिए खुल गई। अब इस पे आएंगे आप, तो इस पे आपको मिलेगा CM अनुप्रति कोचिंग एंड DBT वाउचर योजना, ठीक है, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना वाले पे क्लिक करें, ये खुल गया। अब इस स्कीम में आ गए आप। अब इस स्कीम में आने के बाद आपको सेलेक्ट करना है सबसे पहले स्कीम का नाम, जो कि कौन सी है? अनुप्रति कोचिंग योजना, अनुप्रति कोचिंग स्कीम, एंड लॉगिन टाइप, हम कौन है? विद्यार्थी, स्टूडेंट, और फिर प्रोसीड करेंगे। एक पॉपअप आपके सामने आएगा जो आपको थोड़ा सा जानकारी दे रहा होगा कि योजना में एक बार चयन होने पर पुनः अन्य परीक्षा की कोचिंग का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब आप सिर्फ एक ही एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल व इंजीनियरिंग की कोचिंग हेतु कक्षा 11 व 12 में विज्ञान मतलब साइंस होना ज़रूरी है, और अगर आप कॉमर्स की कोचिंग कर रहे हैं तो 11th या 12th में कॉमर्स होना ज़रूरी है, जो कि अंडरस्टूड है, ठीक है। अब इस तरह का पेज आपके सामने आ जाएगा। ये पेज आ गया आपके सामने। इस पेज में आप देख रहे हो अभी तक हमने फॉर्म नहीं भरा है, तो यहाँ सिर्फ 3 चीज़ें आपको दिखाई देंगी, डैशबोर्ड, एप्लीकेंट प्रोफाइल एंड बैक टू डैशबोर्ड। हमें किस पे क्लिक करना है? एप्लीकेंट प्रोफाइल पे क्लिक करना है और प्रोफाइल बनानी है। अब आपका जन आधार नंबर आपके पास होगा, तो जन आधार नंबर को यहाँ पर टाइप करेंगे। जन आधार नंबर यहाँ टाइप करने से आपकी सारी डिटेल्स सामने आ जाएंगी। तो मैंने क्या बोला था, आपके परिवार में जो भी विद्यार्थी है उसका जन आधार कार्ड में नाम होना जरूरी है। जैसे यहाँ हम भरने वाले हैं अमित नागर के लिए, तो इस अमित नागर का नाम देखिए पूरी फैमिली के साथ आ चुका है। इस मेंबर को सेलेक्ट कर रहे हैं अपन, अमित नागर को, ये आ गया अमित नागर, ठीक है। इनकी सारी डिटेल्स हमारे सामने आ जाएंगी। एक बार डिटेल्स को चेक कर लेना है अपने को। ईमेल आईडी आपकी बनी हुई है तो उसको बना लेना है, भर देना है, मतलब जेंडर, कैटेगरी, कास्ट हमें इसमें सेलेक्ट करनी होगी। तो इसमें कास्ट लेनी है अपने को। जैसे ये है अमित नागर, फादर्स नेम मुकेश नागर, तो इनकी कास्ट में आएगा धाकड़। ये आपको पता होगा, आपके जाति प्रमाण पत्र पे लिखा हुआ होगा, ठीक है। उसके अलावा रिलीजियन, ये अपने को ये लिया हमने हिंदू, ये सब ऑलरेडी फिल्ड है। एड्रेस, ये आगे डिटेल्स एड्रेस की, ठीक है। एड्रेस ये रहा, चौसाला, हिरिया खेड़ी, खैराबाद, कोटा। तो यहाँ पे ब्लॉक लेंगे हम, कौन सा? खैराबाद। तहसील रामगंज मंडी, और फिर हम लेंगे ग्राम पंचायत खैराबाद, ठीक है। विलेज, ये सब आपके उस पे एड्रेस पे होगा, आप है ना। यहाँ पे हम लेंगे हिरिया खेड़ी, ठीक है। और MP कोटा, MLA रामगंज मंडी, ठीक है। ये सारी डिटेल्स आ गई। ये सब चीज़ें थोड़ी सी ध्यान से चेक कर लेना है, अगर कहीं गड़बड़ हो तो उसको सही भरना है, ठीक है। उसके बाद एड्रेस पूरा आ ही चुका है, पिन कोड आ चुका है। पिन कोड बहुत आवश्यक है, जहाँ जहाँ लाल स्टार लगा हुआ है ना, जहाँ जहाँ रेड स्टार लगा हुआ है, इसको भरना बहुत ज़रूरी है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स आ जाएंगी, बाकी सब चीज़ें ऑटो फिल्ड होंगी। अब देखिए थोड़ा सा नीचे यहाँ पर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जन आधार से जुड़े हुए आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अपडेटेड हैं तो अपने आप यहाँ पर ग्रीन निशान आएगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स अपडेटेड नहीं होंगे तो यहाँ ग्रीन निशान नहीं आएगा, आपका फॉर्म अधूरा रह गया, मतलब आपको बिना सेव करे इसको बंद करना पड़ेगा। वापस ई मित्र पर जाकर के जन आधार में पहले इनको अपडेट कराना होगा, फिर यहाँ आइएगा, फिर प्रोसीड करिएगा, ठीक है। यहाँ पर फॉर्म में कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। तो हम इसको करते हैं सेव प्रोफाइल,
और बढ़ते हैं आगे। इस तरह का पॉपअप आपके सामने आएगा sjmsnew.rajasthan.gov.in। ठीक है, ये डन हो गया। अब देखिए इधर क्या क्या आ चुका है। इधर क्या क्या आ गया, पहले आ रहा था डैशबोर्ड, एप्लीकेंट प्रोफाइल और बैक, अब आ गया प्रोफाइल लिस्ट, अप्लाई स्कीम। तो हमें स्कीम में अप्लाई करना है, प्रोफाइल बन गई। ठीक है, अब अप्लाई करेंगे। अनुप्रति कोचिंग योजना में हमें अप्लाई करना है, हमने उस पर क्लिक कर दिया। एक बार डिटेल्स सामने आएंगी, हमें सारी डिटेल्स को एक बार पढ़ लेना है, चेक कर लेना है और उसके बाद नीचे चल करके इसको प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड, ये सारी चीज़ें आ गई। कौन सा कोर्स हम लेंगे, मेडिकल, ये विद्यार्थी मेडिकल की तैयारी करने वाला है। कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑब्वियसली मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड कोटा, ठीक है ना, ये लिया हमने। 10th कौन से बोर्ड का विद्यार्थी है, राजस्थान बोर्ड का विद्यार्थी है। पासिंग ईयर 2020 में इन्होंने 10th पास की थी। एग्ज़ाम का रोल नंबर डालेंगे, जो भी आपका 10वीं का रोल नंबर है वो यहाँ पे डालिए। उस रोल नंबर को डालने के बाद आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे क्लिक क्यों करना है, आपकी 10वीं की मार्कशीट राजस्थान बोर्ड की वेबसाइट के साथ अगर सिंक होगी तो ऑटोमेटिकली ये वेरीफाई हो जाएगी। देखिए यहाँ पे चल रहा है, घूम रहा है, ये आ गया मार्कशीट वेरीफाइड, मज़ा आ गया। अगर बाई चांस ये मार्कशीट वेरीफाइड नहीं आया तो क्या होगा, वो भी बताता हूँ क्या होगा। अगर मार्कशीट वेरीफाइड नहीं आया, मार्कशीट वेरीफाई हो गई, देखो परसेंटेज अपने आप आ गए, 77.33% इसके 10वीं में थे। ठीक है, अगर ये वेरीफाइड नहीं होगी तो यहाँ पर एक चीज़ आएगी जिसमें लिखा होगा अपलोड मार्कशीट या अपलोड डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जा कर के वो अपनी मार्कशीट अपलोड करनी होगी। लेकिन यहाँ तो अच्छा है, ऑलरेडी वेरीफाइड है। फाइनल सबमिट, सब कुछ खत्म हो चुका है, प्रोफाइल बन गई, डाटा हमने चेक कर लिया, योजना में हमने मेडिकल डाल दिया, संस्थान का चयन हमने कर लिया, सब चीज़ें कंप्लीट हो गई। फाइनल सबमिट, फाइनल सबमिट, ये वाला स्क्रीन ध्यान देना, डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली, और ये एप्लीकेशन नंबर आएगा, इसे आपको नोट करके रखना है, ये बहुत काम आने वाला है। ठीक है, ये डन, वो पहले की तरह ही महत्वपूर्ण सूचना, ओके डन, भर गया फॉर्म आपका, सब कुछ कंप्लीट है। अब आप चाहें तो अपने आप को चेक भी कर सकते हैं कि जो भरा था वो आपने सही भरा था कि नहीं भरा था, एप्लीकेशन लिस्ट में जा करके। देखिए एप्लीकेशन लिस्ट में आए, अपने आप दिखने लग गया अमित नागर, ये सारी डिटेल्स अवेलेबल, इन्होंने अप्लाई किया है। यहाँ जाएंगे, व्यू ट्रायल, व्यू डिटेल्स, सब कुछ यहाँ दिखनेगा आपको। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस फॉर्म भरने का रहेगा। लास्ट में इसको बंद करना है, बैक टू डैशबोर्ड पे आइएगा और सबसे नीचे मिलेगा आपको SSO साइन आउट। इसको साइन आउट करना बहुत ज़रूरी है, अगर खुला छोड़ दिया ना तो कोई भी इलीगल एक्टिविटी हो सकती है, तो SSO साइन आउट अवश्य करें। ठीक है, वापस बाहर, ये आपका फॉर्म भरने की प्रक्रिया कंप्लीट, बहुत ही साधारण तरीके से बिल्कुल आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की अंतिम तिथि है 15 अगस्त 2022। निःशुल्क आप कोचिंग प्राप्त कर सकते हैं जेई के लिए एवं नीट के लिए, और साथ ही साथ मोशन आपके लिए उपलब्ध है। तो बेस्ट सिस्टम, बेस्ट एकेडमिक टीम, बेस्ट ऑफलाइन और ऑनलाइन का ब्लेंड अवेलेबल आपके पास है, और मुख्यमंत्री योजना भी आपके साथ है। तो फिर देर किस बात की है, फटाफट से फॉर्म भरिए और मोशन एजुकेशन के साथ जुड़िए और तैयारी करिए अपनी जेई और नीट की, और पूरा करिए अपने सपनों को। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।